चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। तो अपने को इस वर्ड मदर का रैंक निकालना है, ठीक है। तो इसमें देखिए रैंक निकालने का प्रोसेस आपको पता है, तो यहाँ पे जो जनरल तरीका है उससे भी सॉल्व करेंगे और जो ट्रिक है वो भी आपको बता दूंगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले करते क्या है कि हम नंबर ऑफ वर्ड्स पता करते हैं जो इन अल्फाबेट से बनने वाला, मतलब जहां जो अल्फाबेट्स इसमें यूज किए गए हैं उनसे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं। तो दैट इज फैक्टोरियल 6 720। अब डिक्शनरी में क्या होता है कि भाई जो अल्फाबेट पहले आता है उसके वर्ड पहले होते हैं, ठीक है। तो पहला काम क्या होगा अपना कि अल्फाबेटिकली सबको अरेंज कर दिया। तो कौन कौन से वर्ड है, MOTHER। तो पहले कौन आता है E, उसके बाद ABCDFGHIJKL, E के बाद H, उसके बाद M O R एंड देन T, ठीक है। तो अब E से स्टार्ट होने वाला वर्ड कितने बनेंगे, तो पहले प्लेस पे तो E आ गया, बाकी 1 2 3 4 5 खाली रह गए, तो दैट इज फैक्टोरियल 5। उसके बाद H से वर्ड बनेगा, H से बनेगा तो H पहले आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो अगेन फैक्टोरियल 5। उसके बाद M से, तो M से तो वर्ड मदर भी स्टार्ट होता है, तो M अब हम क्या लिखेंगे सेकेंड वर्ड। तो सेकेंड वर्ड में क्या आएगा, फर्स्ट पे तो M आ गया, सेकेंड पे क्या आएगा जो पहले आता है, तो पहले कौन आता है E। अब बच कौन गया, तो 1 2 3 4, तो ME से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, तो फैक्टोरियल 4 के बराबर, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट M के बाद क्या आएगा, E के बाद H वाले वर्ड होंगे, तो 1 2 3 4, अगेन फैक्टोरियल 4। उसके बाद फिर O, तो O तो अपने को चाहिए, तो फिर O के बाद क्या आएगा E। तो MOE से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने होंगे, 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3। फिर MOH, तो 1 2 3, फिर R है MOR, अगेन फैक्टोरियल 3। उसके बाद MOT, तो T अपने को चाहिए, तो फिर T का क्या होगा यहाँ पे E आएगा, तो 1 2, दैट इज फैक्टोरियल 2। फिर MOT, उसके बाद H, तो अगेन E और फिर R, तो यहां से 1। अब करना क्या है, मदर से पहले इतने वर्ड होंगे, मतलब मदर से पहले इतने वर्ड होंगे और एक मदर, तो सबको ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा 120 120 24 24 6 6 6 2 एंड 1। तो जब आप इनको ऐड किए हो तो वैल्यू क्या आएगी 309 के बराबर। तो ये एक जनरल तरीका हो गया सॉल्व करने का जो हम पढ़ते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास एक ट्रिक भी है। तो ट्रिक क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या है कि भाई जो वर्ड है उसको लिख दिया MOTHER, ठीक है। अब देखिए सब पे नंबरिंग कीजिए अल्फाबेटिकली, जो पहले है उसको फर्स्ट इस हिसाब से। तो E सबसे पहले है तो 1, उसके बाद H है तो 2, उसके बाद M है तो 3, O है तो 4, T है तो 5, और नहीं सॉरी R है तो 5 और T है तो 6, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां से स्टार्ट करो M से और इस तरफ बढ़ो और देखो कि M से छोटे कितने वर्ड है यहाँ पे। तो M से छोटा कौन है, सिर्फ 2 और 1, 2 और 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर देखो 4 से कम कितने वर्ड हैं, तो 2। 6 से कम कितने हैं, तो 3। 2 से कम कितना है 1। 1 से कम कितना है 0। 5 से कम कितना है 0। अब इस तरफ बढ़ेंगे, अब इधर बढ़ेंगे इस तरफ और फैक्टोरियल देते जाएंगे। तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 3 4 एंड फैक्टोरियल 5, गुना करके ऐड करेंगे, गुना करके ऐड, मल्टीप्लाई ऐड, ठीक है। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई 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 और ऐड कर दिया बाद में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 प्लस 2 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 1 प्लस 0 इंटू फैक्टोरियल 0। तो यहां से आप देख सकते हो 2 फैक्टोरियल 5 2 बार, तो फैक्टोरियल 5 2 बार, फैक्टोरियल 4 2 बार, तो फैक्टोरियल 4 भी 2 बार, फैक्टोरियल 3 3 बार, तो 3 बार, फैक्टोरियल 2 1 बार, तो फैक्टोरियल 2 1 बार, और 0 नहीं है तो 0 टाइम्स 1, और लास्ट में इस 1 के लिए क्या लिया हमने फैक्टोरियल 0। तो ये इसका ट्रिक हो गया सॉल्व करने का, और ये हो गया
जो जनरल मेथड है सॉल्व करने का वो, तो आप कैसे भी कर सकते हो जैसे आपने सीखा है इसे, ठीक है। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लेक्स का है, हमें बताना है क्या है, वैल्यू, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स का तो है, कॉम्प्लेक्स का यूज तो हम बाद में करेंगे, पहले आप इस एक्सप्रेशन को देखिए, ठीक है। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस की है तो आप इस एक्सप्रेशन को पहचान रहे हो, यहाँ पे क्या करना है यदि आप समझ रहे हो, ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं, इस साइन की जगह पे अगर कॉस होता तो क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस का लगाते हैं फॉर्मूला, और यहाँ पे अगर कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या होता है साइन 2 थीटा, तो वहां भी लगाते हैं फॉर्मूला। ऊपर नीचे क्या है, सेम चीज है, बस प्लस माइनस साइन का फर्क है। तो आप समझ सकते हो कि भाई जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, वो कॉमन कैंसिल होता है और वहां से अपना जो एक्सप्रेशन है मतलब वो काफी आसान हो जाता है, ठीक है। तो हमें बिल्कुल वही करना है। तो साइन को कॉस में कन्वर्ट किया और कॉस को साइन में, कैसे वो देखिएगा, साइन 2π/9 कॉस 90 माइनस थीटा, तो π/2 माइनस 2π/9, तो ये कितना आएगा 18, और ये जाएगा cos 5π/18, ठीक है। तो हमने cos को चेंज किया, तो साइन अगेन 90 माइनस थीटा, ये कितना आ जाएगा साइन 5π/18, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो सकता है कि भाई 1 प्लस जहां पे साइन था वहां पे कॉस हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 5π/18 एंड प्लस आयोटा, कॉस की जगह पे क्या हो गया साइन 5π/18, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अगेन कॉस 5π/18 माइनस आयोटा साइन 5π/18। अब यहाँ पे कौन सा लगाया फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस थीटा एंड साइन 2 थीटा वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर θ/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर θ/2, तो मतलब 5π/36, ठीक है। और यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2i sin 5π/36 इंटू cos 5π/36। बेसिकली जो यहाँ जो एंगल होता है वो क्या होता है हाफ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए, लास्ट नीचे वाला पे तो सेम आएगा एक्सप्रेशन, बस क्या होगा जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, तो 5π/36 माइनस 2i sin 5π/36 इंटू cos 5π/36, ये ठीक है। तो अब आप देख सकते हो भाई ऊपर नीचे से क्या होगा कि2 cos 5π/36 कॉमन निकलेगा, तो यहां से भी निकला, यहां से भी निकला, यहां से भी, सब क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बच क्या जाएगा फाइनली, यहां क्या बचेगा अपने पास देखिए cos 5π/36 प्लस आयोटा साइन 5π/36, नीचे cos 5π/36 माइनस आयोटा साइन 5π/36। अब देखिए ऊपर नीचे क्या है सेम चीज है, और cos और साइन है, तो मान लिया एंगल भी सेम है cos का साइन का, तो एक फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर। तो क्या हम इसको उस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, कैसे, तो रेशनलाइज कर दिया। तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा देखिएगा ध्यान से, जब हम रेशनलाइज करेंगे तो होगा क्या कि नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, और आई स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस +1, तो ये क्या बन जाएगा पूरा 1, और ये बन जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां से cos 5π/36 प्लस आई साइन 5π/36 का होल स्क्वायर, और पहले से पावर कितना है 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 6। अब आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फॉर्मूला पता होगा आपको जब आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा, तो अगर ऐसे लिखा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्या है n है, तो ये n क्या होता है थीटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां से लिख दिया, तो क्या हो जाएगा देखिए आप cos 5π/6, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 थीटा 36 कैंसिल हो गया, और आई साइन 5π/6, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए पाई माइनस π/6,
फाइव माइनस फाइव बाई सिक्स, तो ये हो जाएगा कॉस फाइव बाई सिक्स, तो हो जाएगा माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू प्लस आई ऑफ वन बाई टू। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ रूट थ्री बाई टू प्लस आयोटा बाई टू, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन किया, लास्ट में फॉर्मूले पे ले गए, वहां से फॉर्मूला लगाया और फाइनली अपना आंसर लिख दिया। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, सम ऑफ द सीरीज। एक सीरीज दिया गया अपने को, उसका सम बताना है। तो बेसिकली सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि पैटर्न पकड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा, और आपने अगर पैटर्न नहीं पकड़ा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इस तरह से दिया हुआ है टर्म। ठीक है, एक टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो अगर आपने प्रैक्टिस की है और इस तरह के एक्सप्रेशन आपने पहले देखे हैं, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस बी। तो अगर इसके साथ a माइनस बी होता तो हम क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते। ठीक उसी तरह से अगर इसके साथ होता a एक्स माइनस वाई, तो ये क्या बनता एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां से होगा क्या कि हम दोनों में ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किससे, एक्स माइनस वाई से। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहां से क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स फोर माइनस वाई फोर। इसमें जो कुछ सोचना था आपको बस यहीं पे सोचना था इस स्टेप में। अगर आपने ये सोच लिया तो आपका काम बन गया। अब देखिए यहां से क्या है, सिंपल ही हो गया आपको, एक्स वाले एक साथ और वाई वाले एक साथ। यहाँ पे एक्स फोर एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक। माइनस कॉमन ले लिया तो वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई फोर एंड सो ऑन, कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे जीपी का सम इंफिनिटी तक क्या होता है, a अपॉन वन माइनस आर। तो एक ही जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन एक्स माइनस वाई और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए वन अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन माइनस वाई। तो यहां से क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई और माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई। आंसर जो है वो बेसिकली इसी के मैनिपुलेशन पे दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा चेंज करके अपने को आंसर के फॉर्मेट में लाना होगा। ठीक है, देखिए कैसे लाएंगे वो समझिएगा। तो यहां से तो क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक साथ आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो एक साथ आ गया और प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई एक साथ हो गया। ठीक है, और नीचे में क्या है, वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस वाई और पूरे के साथ डिवाइड में क्या है, वन बाई एक्स माइनस वाई। तो आप ऊपर से जब एक्स माइनस वाई कॉमन लेंगे तो नीचे वाला कैंसिल हो गया ये वाला, तो यहाँ क्या बच जाएगा एक्स प्लस वाई और यहाँ से इसमें से हम कॉमन लेंगे क्या, एक्स वाई एक्स वाई। तो एक्स वाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ से वाई माइनस एक्स। जब इसमें से हम एक्स और वाई कॉमन लेंगे क्या बचेगा वाई माइनस एक्स। तो उल्टा किया तो यहाँ पे क्या जाएगा माइनस ऑफ एक्स वाई। ये आप देख रहे हैं कैलकुलेशन यहाँ पे, और आंसर जो है वो कुछ इसी फॉर्मेट में है। तो आप मैच कर लो कि आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एक्स वाई कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या बचेगा यहाँ से वाई और माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स। तो माइनस दे दो तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो माइनस यहाँ आ गया, ये सही है। और ऑप्शन मैच कर लो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या है, लेट अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। और क्या दिया हुआ है कि Sn क्या है, अल्फा n प्लस बीटा n। और एक रिलेशन है जो बताना है कि कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन की बुक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिया क्या है 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 और इसका रूट क्या है अल्फा कॉमा बीटा।
तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 5 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 5 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और एशन क्या दिया हुआ देखिएगा, एशन है अपना क्या अल्फा एन प्लस बीटा एन मतलब क्या हुआ S1 की वैल्यू क्या होगी अल्फा प्लस बीटा, S2 क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो वहां पे क्या S6 S5 और S4 यूज किया गया है। क्या यूज किया गया है S6 S5 एंड S4 सारे ऑप्शंस में। तो S6 क्या होगा अपना अल्फा 6 प्लस बीटा 6, ये क्या होगा अल्फा 5 प्लस बीटा 5, ये क्या होगा अल्फा 4 प्लस बीटा 4। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर है, तो अल्फा स्क्वायर अल्फा 6 कैसे बनेगा जब इसमें हम अल्फा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जैसे हमने अल्फा 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा 6 5 और 2 अल्फा, तो यहीं से मतलब 4 अल्फा, तो 6 5 और 4 तब तो यहीं से मिल गया। तो दोनों में कुछ नहीं, ऊपर में अल्फा 4 से और नीचे में बीटा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा 5 अल्फा 6 प्लस 6 अल्फा 5 माइनस 2 अल्फा 4 और इसने मल्टीप्लाई किया बीटा पावर 4 से, तो 5 बीटा 4 6 बीटा 5 माइनस 2 बीटा 4, दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा यहां से 5 कॉमन लिया तो अल्फा 6 प्लस बीटा 6 क्या बन गया S6, तो 5 S6 प्लस 6 S5 माइनस 2 S4 इक्वल्स टू 0। तो यही मेरा क्या आ गया फाइनल रिलेशन। आप मैच कर लो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का sin इनवर्स 6x प्लस sin इनवर्स 6 रूट 3x इक्वल्स टू -5/2। तो अपने को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल करना क्या है, बस लगाना है क्या फॉर्मूला, लेकिन लगा फॉर्मूला से पहले इसको उधर भेजना पड़ेगा और इसको क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ -1 माइनस sin इनवर्स 6 रूट 3। अगेन ये सब ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके बुक्स वगैरह में दिया रहता है, तो अगर आपने प्रिपरेशन की है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले भी बना रखे होंगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा sin इनवर्स 6x इक्वल्स टू sin इनवर्स ऑफ a माइनस sin इनवर्स ऑफ b। तो क्या होता है sin इनवर्स a इंटू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 6 रूट 3 का स्क्वायर कितना जाएगा 36 गुने 3 108 एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट 3 और 1 माइनस 1, तो ये तो क्या हो गया 0 ही हो गया, ये तो क्या 0 ही हो गया। तो बचा क्या यहाँ से साइन इनवर्स माइनस टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर और ये क्या बन गया अपने पास साइन इनवर्स 6x। तो साइन साइन कैंसिल, तो 6x इक्वल्स टू माइनस ऑफ रूट ओवर 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर। अब रूट है तो उसके लिए स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, तो 36 एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया प्लस इक्वल्स टू 1 माइनस 108 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया 144 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 144, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। ठीक है, अब क्या करना है फाइनल आंसर देने से पहले आप बस रख के चेक करो कि किस पे -5/2 के बराबर आ रहा है, क्या किसी एक पे सॉरी 1/12 है, क्या किसी एक पे या दोनों पे। आई होप कि माइनस ऑफ 1/12 पे आएगा। ठीक है, माइनस ऑफ 1/12 पे आएगा, तो आप रख के एक बार इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, px कह रहा है एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है 3 है, विच हैव मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, तो फाइंड p0। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है मैक्सिमम मिनिमम का, ऐसा क्वेश्चन भी बुक्स वगैरह में दिया रहता है। ठीक है, तो बेसिकली अपने को एक px फाइंड करना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और फाइनली वहां से p0 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर आपको याद हो मैक्सिमम मिनिमम में तो वहां पे क्या होता है प्रोसेस, fx कोई एक फंक्शन दिया रहता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद f डैश x को हमने 0 से इक्वेट किया तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x, लेट्स से अल्फा बीटा, फिर फाइनली हम क्या निकालते हैं f डबल डैश x, फिर आप हम साइन चेक करते हैं और हम कहते हैं कि अल्फा और बीटा पे मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू आ रहा है। ठीक, तो इन्होंने हमें ये अल्फा और बीटा दे दिया 1 और 2 और बताया कि भाई आपके पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन है और वैल्यू क्या है वो दिया गया है, तो आप fx निकालो। अब आप देखो तो यहां से मान लिया किसी, अब सिंपल सोचो कि किसी क्वाड्रेटिक किसी भी एक्सप्रेशन का इक्वेशन का रूट क्या है अल्फा बीटा, तो क्या हम वो इक्वेशन लिख सकते हैं, तो ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो p डैश x लैम्डा टाइम्स x माइनस
2 एंड x माइनस 1। जब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1। ठीक, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये मेरा क्या है पी डैश एक्स। तो अब पी एक्स चाहिए तो इंटीग्रेट कर देंगे पी डैश एक्स को, तो लैम्डा ये क्या हो गया एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x और कांस्टेंट का c ऐड कर दिया। अब देखिए तो ये क्या बन जाएगा px कितना हो गया, इतना हो गया। अब सुनिएगा p1 पे वैल्यू क्या है 8 के बराबर, तो p1 पे वैल्यू क्या है 8 के बराबर, तो लैम्डा x की जगह पे 1 तो 1/3 माइनस ऑफ 3/2 प्लस 2 प्लस c इक्वल्स टू 8 के बराबर। और p2 वैल्यू क्या है लैम्डा 2 का क्यूब कितना होता है 8/3 माइनस 12/2 प्लस 4 प्लस c इक्वल्स टू 6। और हमें निकालना क्या है वैल्यू p0। तो देखिए अपने पास px क्या है, ये मेरा px है, तो जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा वैनिश कर गया, बचा क्या c। तो हम यहां से बोल सकते हैं क्या एक चीज कि जो p0 है वो c के बराबर होगा। अब c की वैल्यू निकाल लो, आपको p0 भी अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, c निकाल लो, आपको p0 भी मिल जाएगा। तो c निकालने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c which is equals to -2। ठीक है, क्वेश्चन अगेन सिंपल की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्कल का स्ट्रेट लाइन के साथ क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन 3x + 4y = k टचिंग द सर्कल दिस इन द वैल्यू ऑफ k। तो इन्होंने कहा क्या कहा कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है और एक लाइन है, इसको टच कर रहा है। ठीक है, तो बताना है k की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल कुछ नहीं, यहां से आप देख सकते हो कि भाई ये लाइन क्या है, टेंजेंट की तरह काम कर रहा है। तो हम इस लाइन से अगर सेंटर और डिस्टेंस निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू r। बस यही लगा दो फॉर्मूला यहां से और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो लाइन क्या अपने पास 3x + 4y - k = 0 और यहां से क्या हो जाएगा x स्क्वायर है तो x और -1 का स्क्वायर और y है तो क्या हो जाएगा y -2 का स्क्वायर और इसको कर दिया और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है 1 तो 1 इधर चला गया। ठीक है, y - 4y + 4 ये बन गया और ये एक्स्ट्रा 1 जो है वो वहां चला गया। तो ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन हो गया सर्कल का और ये मेरा क्या हो गया लाइन। बस लगा लो फॉर्मूला सेंटर से डिस्टेंस लाइन का, तो क्या जाएगा 3 + 8 - k अपॉन √9 + 16 = 1। ठीक है, तो 11 - k = 25 तो ±5, तो यहाँ क्या आएगा ±5। तो यहां से k क्या आएगा 11 और 5 16 और 11 - 5 6 16,6। देख लो कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें से। ठीक है, तो ये और कुछ क्वेश्चन था। अब जैसे ही आगे क्वेश्चन मिलते हैं आपको सॉल्यूशन में दे दूंगा। ठीक है।